लड़के ने विमान के मॉडल को सहजता से धकेला। उसे आश्चर्य हुआ जब विमानिका ने सजीव होकर पानी के डिब्बे को परिश्रम से सरकाना आरंभ किया। यह देख लड़का समझ गया कि विमान जीवंत हो चुका है। इसे सिद्ध करने हेतु उसने नर्स की अनुपस्थिति में विमान को रस्सी से बांधकर छत पर जाने की योजना बनाई। उसे उम्मीद थी कि विमान उच्च नभ में उड़ान भरेगा। सौभाग्य से इस समय माँ ने उसे पकड़ी उठाया चलिया, लेकिन छोटी विमान जमीन पर गिर गई। उन्हें इस खतरे का अंदाजा नहीं था जो आने वाला थी। कमरे में वापस आते ही माँ ने लड़के के इस आचरण पर कड़ी डांट लगाई और भविष्य में उस छोटी विमान को छूने से मना कर दिया। विमान को स्टोर रूम में फेंक दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। लद्दके की हर मिन्नत के बावजूद माँ ने उसे नहीं निकाला। तभी माँ और बेटे की जोर से बहस के बीच एक अजीब घटना घटी। अचानक छोटी विमान खिड़की से अंदर आती है मानो पागल हो और कमरे के अंदर तबाही मचाने लगती है। माँ ने चौंक कर झाड़ू उठाई और उसे खत्म करना चाहा, किंतु इस हरकत से छोटी विमान नाराज हो गया। अगले क्षण छोटी विमान का शरीर लाल रोशनी से चमकने लगा, जिसने माँ को चीखते हुए डरा दिया और लड़का डर के मारे माँ को कसकर गले लगा लिया। परंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस समय छोटी विमान गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। चूंकि माँ अभी दृश्य से डरी हुई थी, इसलिए उसे लड़के को छोटे विमान को कमरे में वापस लाने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन बाद में मेरी माँ अभी भी चिंतित थी, इसलिए उसने अपने दोस्त माइक को बुलाया और दूसरे पक्ष को अजीब घटना के बारे में बताया जो अभी हुई थी। छोटे विमान के रहस्य को समझने के लिए जब लड़का रात में सो रहा था तो उन्होंने चुपचाप अजीब छोटा विमान ले लिया और उस पर हर विवरण का ध्यान से निरीक्षण किया। हालांकि अजीब बात यह है कि बाहर से छोटे विमान में कोई छिपा हुआ स्विच नहीं है। माइक बुराई में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने चाकू निकाला और धड़ को खरोंच लिया। अप्रत्याशित रूप से विमान का बाहरी खोल चट्टान की तरह ठोस था और यहाँ तक कि तेज चाकू भी बिना किसी निशान के खरोंच कर दिया। यह देखते हुए कि विमान थोड़ा गलत था, माइक ने विमान का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने का इरादा रखते हुए विमान को प्रयोगशाला में वापस लाया। हालांकि उन्हें जिस बात की कभी उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि कुछ व्यवस्थित स्कैनिंग के बाद छोटे विमान की आंतरिक संरचना में कोई इलेक्ट्रॉनिक घटक नहीं थे, जिसने उन्हें हैरान कर दिया। क्या यह संभव है कि छोटा विमान शुद्ध हो गया हो? अपने आंतरिक अनुमान को सत्यापित करने के लिए उन्होंने छोटे विमान को हाइड्रोलिक चेसिस में ले लिया, स्विच चालू किया और छोटे विमान पर जोर से टकराया। अप्रत्याशित बात यह थी कि परीक्षण के बाद छोटा विमान न केवल अक्षम था बल्कि थोड़ा हल्का भी था। वह कहीं नहीं दिखा। उसी समय दूसरी तरफ के लड़के को भी पता चला कि छोटी विमान ले ली गई थी। छोटी विमान को वापस लाने के लिए वह आधी रात को प्रयोगशाला में घुस गया। माइक के फोन पर बात करने के दौरान चुपचाप से छोटी विमान उठाकर छिप गया। उसने सोचा कि वह जल्द ही भागने का मौका खोजेगा, पर माइक ने फोन खत्म करने के बाद तुरंत छोटी विमान को गायब पाया। उसने देखा कि अलमारी के पीछे कोई छिपा हो सकता है। वह समझ गया कि लड़के ने विमान चुराई है। तब वह पूछताछ करने जा रहा था। अचानक पास की अलमारी जोर से हिलने लगी और सीधे उस पर गिर गई। इस बीच लड़का बाहर भागना शुरू कर दिया, लेकिन माइक ने अलार्म बजा दिया। वह फिर भागेगा कहां? जल्द ही पूरे बेस में सख्ती का माहौल हो गया। खुशकिस्मती से लड़के के पास उसके पिता का कार्ड कार्ड था। उसी की मदद से वह सिक्योरिटी बेस की छत तक पहुंच गया। इसी समय उसने एक सनकी फैसला किया। बिना किसी देरी के छोटी विमान को खुद पर बांध लिया और बेस की सबसे ऊंची छत पर चढ़ गया। अप्रत्याशित रूप से इस समय कुछ चमत्कार हुआ। छोटे विमान ने सचमुच लड़के को उड़ने की शक्ति दी। लड़का पूरी रात नहीं सोया था। एक लड़खड़ाहट में कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। अप्रत्याशित रूप से वहीं रूबी नेटवर्क इस वक्त पाकिस्तान में 40 रुपए का सेल हो रहा है और उसकी रकम बढ़ भी सकती है। रूबी का वाई मुफ्त में कैसे हासिल करते हैं और रोजाना कैसे इससे पैसे कमाएं, रूबी का अकाउंट कैसे बनता है, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना होगा। इसमें सारी तफसीलात मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट में मौजूद है, तो मौका है ज़ाया मत करें। उसी समय पास की छोटी विमान मानो जैसे जीवन पाकर आसमान में उड़ गई। पलक झपकते ही वो लड़के के घर के पास आ गई और खिड़की के बाहर रुक गई। लड़के की माँ ने यह दृश्य देखा और चौंक गई, पर जब देखा कि विमान में कोई दुर्भावना नहीं है और वो खिड़की के बाहर घूमती रही तो मैरी धीरे धीरे बाहर निकली। सोचने लगी कि लड़का रात भर घर नहीं लौटा था। मैरी को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और उन्होंने बेटी को घर में रहने की हिदायत दी। फिर गाड़ी निकाली और विमान का पीछा करने लगी। इस तरह वे विमान का पीछा करते हुए एक ऊंचे टावर के पास पहुंची। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा टावर पर गिरा पड़ा होगा। लड़के की जान बच गई, पर जब मैरी बेटे को लेकर जाने लगी, अचानक एक एसयूवी आई, पीछा करने वाले माइकल की। माइकल ने देखा कि विमान अभी भी टावर पर है। तुरंत ट्रंक से रस्सी निकाली और टावर पर चढ़ गया। विमान को वापस लेकर जाने के लिए उसने रस्सी से इसे बांध लिया। किनारा अभी ठीक से बांधा ही था कि विमान संघर्ष करने लगी। यह देख माइकल ने फिर से रस्सी फेंकी, पर बारी से किस पर कदिए थे। अधिक संघर्ष से विमान का नियंत्रण खो बैठा। मजबूरन माइक ने रस्सी थाम ली। उसे अनुमान नहीं था कि छोटे विमान की शक्ति प्रबल होगी। उसने शीघ्र ही अनुभव किया कि उसके ग्लव्स गर्म हो रहे हैं और हथेलियों में दर्द होने लगा। वह विवश हुआ, रस्सी छोड़ दी और जैसे ही उसने छोड़ा, विमान स्वतंत्र होकर वापस आ गया। तब तक मैरी को भी विमान की मंशा का एहसास हुआ और वह जल्दी से उसे डिक्की में रखकर तुरंत वहां से निकल गई। इतने सारे घटनाओं के बाद लड़के ने भी समझा कि यह सब छोटे विमान की वजह से हुआ है, ताकि और परेशानी न हो। उसने रात में चुपचाप विमान को रेत में दफन कर दिया। बाद में उसने पत्थरों को इकट्ठा किया और स्वयं से एक स्मारक खड़ा किया। सब कार्य संपन्न करने के पश्चात वह घूमा और स्मारक को पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। उसने अपने स्वर्गीय पिता को स्मरण किया। फिर आशा भरी नजरों से वह स्मारक की रेत हटाने लगा, परंतु वहां उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला और उसका विमान भी गुम हो चुका था। निराशा से घिरे तभी उसने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई।
पिता को धीरे से आते देखकर उसने उन्हें आलिंगन किया। पिता से बिछड़ने के कारण उसका हृदय क्षुब्ध था। उसने पिता से गुहार लगाई कि वह छोड़कर नहीं जाएगा, किंतु पिता ने उसे माता के पास लौटने की सलाह दी। कालांतर में मां वृद्ध हो जाएंगी और वह क्रमशः बढ़ती जाएगी। पिताजी ने वचन दिया कि वे सदा हमारे संग रहेंगे और आकाश में जब तारे चमकेंगे मतलब मैं तुम्हारी सोच में खोया हुआ हूँ। तदुपरांत पिताजी ने किश्ती को सागर की ओर खेपा और वो आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया, सफेद ज्योति में परिवर्तित होकर क्षितिज में लुप्त हो गया। पिता के दूर प्रस्थान को देख बालक के मुख पर अश्रु नहीं थे, किंतु उसका हृदय भविष्य की आशाओं से परिपूर्ण था। असल में बालक के पिता एक पायलट थे जो कार्य में संलग्न रहते थे और गृह में कम ही ठहरते थे। क्रिसमस के दिन उन्होंने उसे वायुयान का एक मॉडल दिया, परंतु बालक की चाह साइकिल की थी। पिताजी ने स्नेहपूर्वक बोला, अगली बार। परंतु पिता की अगली बार कभी नहीं आई। सच में जब पिताजी एक अन्य अभियान पर थे तब उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बालक को व्यथित न करने हेतु दादा ने उसे यह कहा कि उसके पिता आकाश में तारे बन गए हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। अप्रिय घटनाएं हमेशा अनिश्चित होती हैं, इतनी आकस्मिक कि हमें अपनों से विदा लेने का अवसर नहीं मिलता। किंतु उस पल बालक ने अनुभव किया कि पिता चले गए हैं, पर जो स्नेह और स्मृतियां उन्होंने सौंपी हैं वो सदा उसके अंतर्मन में रहेंगे। अब बालक को जब भी ऊपर झांकना होता है तो वह पिता को अपने आसपास पाता है। जीवन छोटा है, कृपया अपने प्रियजनों को महत्व दें। इसके साथ फिल्म समाप्त होती है।